माइक चेक चेक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में अपन लोग, याद है आपको क्या पढ़ रहे थे? चलो पहले दो लेक्चर में अपन क्या पढ़े, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज रेशो? रेशो इज अ fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. Very good. Okay. Ratios are unit free. True or false? Ratios are unit free. मतलब ratio can be expressed without unit of measurement. Ratio can be expressed without unit of measurement. बट रेशो का एक क्वांटिटी बताना है तो ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें बताना पड़ेगा, बट रेशो बताने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। रेशो 3:5 में, इसमें रेशो है क्या कुछ? 3:5 मेरे यूनिट है क्या कुछ? इसमें नहीं है, तो रेशो इज यूनिट फ्री और नॉट। बट समझो मैंने बोल दिया कि भाई 3:5 में मेरा एज, वो जो 3 है पहला, ओके, वो है 30, तो आप बताओ सिर्फ 30 बोलने से चलेगा क्या? क्या क्वेश्चन रेज होगा? 30 ईयर्स या 30 मंथ्स, कुछ तो बताना पड़ेगा। या समझो मैंने मेरा बोल दिया भाई मेरा इनकम इज 2, क्या 2 लैक्स, थाउजेंड्स, करेक्ट और नॉट? क्रोर्स, बिलियन, मिलियन, कुछ तो बताना पड़ेगा कि नहीं? देन ओनली दैट विल हैव सम मीनिंग। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। याद है आपको? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ consequence is the compounded ratio. First term is antecedent, second term is consequent. When a ratio is said to be ratio of greater inequality, when antecedent is greater than consequent, it is a ratio of greater inequality. When a ratio is said to be ratio of lesser inequality, when antecedent is less than consequent, and when antecedent is equal to consequent, it is a ratio of equality. It is a ratio of generally ratio is written in its simplest form. What is inverse ratio of A is to B? B is to A. What is duplicate ratio of A is to B? A square is to B square. What is triplicate ratio of A is to B? A cube is to B cube. What is subduplicate ratio of A is to B? Square root of A is to square root of B. What is subtriplicate ratio of A is to B? Cube root of A is to cube root of B is a subtriplicate ratio. Duplicate, subduplicate, triplicate, subtriplicate. याद है बच्चों? What is inverse ratio of inverse ratio of A is to B? A is to B. What is duplicate ratio of subduplicate ratio of A is to B? A is to B. अब मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुनो। What is duplicate ratio of duplicate ratio of A is to B? A का पावर 4 is to B का पावर 4। कैसे बच्चों? डुप्लीकेट का डुप्लीकेट, मतलब ऑलरेडी A is to B का स्क्वायर करो पहले, A square is to B square, एंड फिर उसका भी स्क्वायर करो, तो क्या होगा? A का पावर 4 is to B का पावर 4। I hope you remember this. पक्का बच्चों? What is triplicate ratio of subtriplicate ratio of A is to B? A is to B. A is to B यही आएगा ना? ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, गुड एस क्यूब रूट हुआ और बाद में क्यूब करना है, तो आप तो वहीं पे पहुंच जाओगे ना वापस। यस और नो? कुछ जा रहा है कि बच्चों दिमाग में? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड रेशियो पता है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब पता है। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर का एक छोटा सा शॉर्टकट बताया था, याद है क्या आपको? क्या था वो बताओ? अगर समझो कोई, एक काम करता हूं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू मैं एक 2-4 क्वेश्चन देता हूं आपको, आप खुद सॉल्व करोगे। पेज नंबर 11 पे आप नोट्स के आ जाओ, पेज नंबर 11, वहां पे थोड़ी जगह है क्या? सामने देखो मैं कहाँ लिखने वाला हूं, अभी उधर जगह है ना थोड़ी? चलो उधर मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर दोगे। 1.025 का पावर 59, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच? क्वेश्चन। देन 2.0625 का पावर 16 का आंसर करोगे बच्चों सवाल ये। एंड 1.238175 का पावर 89 का आंसर। विल यू कंप्लीट माय फ्रेंड्स? चलो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे बच्चों। मेरी कोई जरूरत है क्या इसमें? अच्छा, मुझे जस्ट ओरली बताओगे क्या क्या कर रहे हो आप? 1.025 फिर इनटू करके इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 60 आने तक, तो करो फिर 1.025 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 60 आने तक। कैलकुलेटर लिया ना सब लोगों ने? बोलो क्या आंसर इसका? 4.2924
7780319। सही है क्या? नहीं समझा शायद। समझा? तो ये कैलकुलेटर पे यूज करने आएगा क्या बच्चों? ये कैलकुलेशन करने आएगा क्या? नेक्स्ट 2.0625 इंटू इक्वल टू कब तक करने का बच्चों? स्टेप काउंट 17 आने तक। बोलो क्या आंसर है? 107.226.792625। डू यू एग्री? नेक्स्ट 1.238175 238175 इंटू करके इक्वल टू कब तक बताओ? बोलो। स्टेप काउंट 90 आने तक बच्चों, स्टेप काउंट 90 आने तक। 1.238175 बराबर ना बच्चों? 23817 इंटू करके इक्वल टू करना है आपको। कब तक करना है स्टेप काउंट? 90 आने तक। हो गया? स्टेप काउंट 90 आने तक खुद कर लो और बताओ मुझे क्या आंसर है। इसका आंसर है 180967568.842। डू यू एग्री? चलो फिर ये कैलकुलेशन, ये शॉर्टकट आपको समझा, मतलब एटलीस्ट कैलकुलेटर कैसे यूज करते समझा ना आपको? ओके चलो अपने को और एक चीज सीखना है बच्चों। अपने को, आपको उस दिन याद है क्या मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फोर्थ रूट कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाया था? तो कोई भी नंबर का फोर्थ रूट कैसे फाइंड करते हैं? वो नंबर 2 बार स्क्वायर रूट। अच्छा समझो, सुनो तो एक मिनट। कोई भी नंबर लिया मैंने, स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो क्या आता है? सेकंड रूट। और एक बार दबाया तो फोर्थ रूट, और एक बार एट रूट। इसका लॉजिक याद है क्या आपको? स्क्वायर रूट का बटन दबाना मतलब पावर 1/2 करना है। तो पावर 1/2, उसका पावर 1/2 मतलब 1/2 इंटू 1/2 1/4। उसका पावर 1/2 लेना मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब कितना? 1/8। एट रूट लेने के बराबर हुआ। तो अपने को कैलसी पे स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, एट रूट, 16 रूट डायरेक्ट फाइंड करने आता है। तो समझो मैं यहां पे और एक क्वेश्चन दिया, समझो मैंने आपको पूछा फाइंड आउट 32nd रूट ऑफ, क्या बोलो? 32nd रूट ऑफ 826391। आप कर सकते हो क्या बच्चों? क्या करोगे बताओ आप मुझे? 826391 कैलसी पे लिया है क्या आपने? स्क्वायर रूट का बटन 5 बार प्रेस करो। तो एक बार प्रेस किया स्क्वायर रूट, दूसरी बार फोर्थ रूट, तीसरी बार एट रूट, चौथी बार 16th रूट, पांचवी बार 32nd रूट। क्या आंसर है? 1.5307774266। ये आंसर है क्या? ये 32nd रूट है बच्चों। यस और नो? बट अब सुनो अपने को ना बच्चों, अब ये 17 का फिफ्थ रूट क्या किया सब लोगों ने बच्चों? हाँ अभी कुछ भी मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो। यहां पे अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों? फिफ्थ रूट ऑफ 17। तो फिफ्थ रूट ऑफ 17 मतलब 17 का पावर 1/5। ऐसे हुआ कि नहीं? 17 का पावर 1/5। तुम इसको चाहो तो 17 का पावर 0.20 भी लिख सकते हो। अरे 1/5 का क्या आंसर होता है? 1/5 करो कैलसी पे। 1/5 इज इक्वल टू 0.20। 17 का ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। 1/5 मतलब 0.20 समझता ही है ना? यस और नो? चलो अब बताओ बच्चों, यहां पे 17 का पावर फ्रैक्शन में है। अच्छा 17 का पावर कुछ 20 25 होता तो अपने पास अभी वो शॉर्टकट था, 17 इंटू इक्वल टू करते अपन। अगर पावर 8 होता तो स्टेप काउंट 9 तक जाते, पावर 30 होता तो स्टेप काउंट 31 तक जाते। यस और नो? बट ये तो पावर फ्रैक्शन में है। पावर क्या है? फ्रैक्शन में। तो पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं? अब बताओ। मतलब अपने को फिफ्थ रूट, अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं सर एक काम करो 17 ले लो, स्क्वायर रूट का बटन 5 बार दबाओ तो फिफ्थ रूट आएगा। तो फिर आप बहुत ही नालायक हो। अभी सिखाया ना आपको, 17 स्क्वायर रूट का बटन एक बार दबाए तो स्क्वायर रूट आता है, दूसरी बार फोर्थ रूट आता है, तीसरी बार एट रूट आता है, चौथी बार 16 रूट आता है, पांचवी बार 32nd रूट आता है। तो फिफ्थ रूट कहां आता है मेरे भाई इसमें कभी? है कि नहीं? अपने पास मतलब डायरेक्ट सेकंड रूट के बाद फोर्थ रूट आता है। तो अपने को कल जाके क्यूब रूट पूछा, फिफ्थ रूट पूछा, सेवंथ रूट पूछा, 11th रूट पूछा, 16th रूट, सॉरी 17th रूट पूछा। तो प्रॉब्लम है ना फिर अपने को, है या नहीं? तो वो कैसे सॉल्व करते हैं अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको लगेगा कि भाई क्या कॉम्प्लिकेटेड सिखा रहा है, बट थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा टाइम दोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। शुरुआत में कुछ भी ऐसे लगता है कि ये कुछ तो बहुत ही है करके। ओके तो क्वेश्चन क्या है इधर बताओ, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। अच्छा इसको अगर मैं a टू द पावर b बोलूंगा तो यहां पे a क्या रहेगा? 17, b क्या है? 1/5। 1/5 मतलब क्या?
0.20, नहीं समझा आपको ये? तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी का आंसर मैं पहले आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ स्टेप्स लिखो लगे तो चलेगा क्या? फिर अपन ये सॉल्व भी करेंगे, चलेगा क्या बच्चों? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, तो पहला स्टेप होता है हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी में पहला स्टेप 1, ओके, एंटर ए मतलब क्या? बेस, यहां पे 7 है, 17 इस क्वेश्चन में 17 है, बट एंटर ए मतलब एंटर द बेस। ए टू द पावर बी में ए बेस है और बी पावर है, बी क्या है? पावर। तो एंटर ए इन कैलकुलेटर, सबसे पहले तो कैलकुलेटर में के स्क्रीन पे आप ए ले लो, मतलब 17 ले लो, समझा क्या आपको? ए सेकंड स्टेप होता है, उसके बाद में प्रेस, उसके बाद में आपको करना है प्रेस स्क्वेयर रूट बटन 12 टाइम्स। स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार प्रेस करो? 12 टाइम्स, ये सेकंड स्टेप है, समझा क्या आपको? ये उसके बाद में आपको करना है थर्ड डिडक्ट 1। एंड देखो ये 12 जो है ना बच्चों, वो स्टैंडर्ड स्टेप है, समझ रहा है क्या? मतलब ये कोई क्वेश्चन से नहीं रहा है, मतलब क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, स्क्वायर रूट का बटन आपको 12 टाइम्स ही प्रेस करना है, ये क्वेश्चन से नहीं लाया मैंने कहीं से 12, समझा क्या? वो जनरल प्रोसीजर है हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी का, सिर्फ ए एंड बी क्वेश्चन से आएगा ना, बाकी सब तो इधर से ही आएगा। चलो एंटर ए इन कैलकुलेटर, उसके बाद स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स, देन -1, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई बाय बी, बी मतलब क्या? पावर, मल्टीप्लाई बाय बी, देन फिफ्थ एड 1, क्या करना है बोलो? एड 1, उसके बाद में 1 ऐड करो, एंड उसके बाद में प्रेस, देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, इनटू इक्वल टू, प्रेस क्या बोल रहा हूं मैं? इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। मैं इनटू करके इक्वल टू 12 टाइम्स नहीं बोला, क्या बोला? इनवर्टेड कॉमा में लिखा इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ये 12 टाइम्स प्रेस करना है। कैसे मैं बताता हूं आपको, सुन रहे हो क्या? ये लिख के लिया क्या? आप बताओ। एंड इतना करने के बाद में आप जो भी कैलकुलेटर स्क्रीन पे दिख रहा है, यू विल गेट दी आंसर, यू विल गेट, बोलो, आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। ऑन कहां पे आंसर मिलेगा? कैलकुलेटर स्क्रीन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है बताओ? एंटर ए, यहां पे ए क्या है बोलो? 17, बी क्या है? 1/5 बोलो या 0.20 बोलो, बात तो एक ही है। चलो कैलसी ऑन करो, अभी 17 है, पहला स्टेप पढ़ो, चलो जोर से पढ़ो जरा, थोड़ा पार्टिसिपेट, 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरे भाई, कैन यू बी पार्टिसिपेट? हाँ, एंटर ए मतलब क्या है यहाँ पे? 17, चलो 17 एंटर करो कैलसी पे। स्क्वेयर रूट बराबर काउंट करके 12 बार प्रेस करना है, सुनो तो बच्चों, अभी 1 2 3 4 12 बार प्रेस करोगे, बट अपने आप को आदत डालो ऐसे 12 बार, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, एक हाथ रह जाता है बीच में, ऐसे स्क्वायर रूट का बटन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करने का, मतलब 12 बार हो जाता है बराबर। 17 लिया क्या आपने? हाँ चलो स्क्वायर रूट का बटन 4 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 और 4 बार, 1 2 3 4 और 4 बार, 1 2 3 4, 12 बार प्रेस किया क्या आपने? नहीं समझाना लायक, उसको पूछ रहे हो क्या बेटा? नहीं ना, हो गया ना? हाँ, उसका देख रहे थे क्या? अपना देखो बेटा पहले, ठीक है। 17, उसके बाद स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर दिया, उसके बाद करो -1, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही करने का, बस -1 किए, उसके बाद क्या करना है बोलो? बोलो थर्ड स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय बी। सुनो तो, सुनो, मतलब इनटू करके क्या करना है आपको? बोलो इनटू 1/5, तो इनटू, अरे 1/5 पावर है ना, बी का वैल्यू क्या है? 1/5, तो या तो इंटू 1/5 करो या इंटू 0.20 करो, या इंटू 1/5 करना मतलब डैश को डैश डिवाइड बाय 5 करना है। तो मत ही मंद हो गया यार, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 मतलब एज वेल एज डिवाइड बाय 5 हुआ ना, इंटू 1 मतलब कोई मतलब होता है क्या? इंटू 1 के अंदर ये आएगा ना, हाँ तो करो इंटू 1 डिवाइड बाय 5 करो लगे तो मेरे भाई, इंटू 1 डिवाइड बाय 5 किए क्या आप लोग? अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? ऐड 1, तो करो ऐड 1 +1 किए क्या आप लोग? एंड अब पहले सुनो बाद में करो, अभी ऐड 1 तक किए, उसके बाद में क्या करना रहता है? इनटू इक्वल टू, सुनो पहले सुनो बाद में करो, किस इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्या दूं और क्लियरली? इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, इनटू इक्वल टू 4, ऐसे कहां तक पहुंचने का? 12 तक। तो इनटू करके इक्वल टू दबाने का है क्या? नहीं, क्या करना है? इनटू इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, ऐसे कितनी बार? 12 बार। तो करो इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, 4 हो गए।
एंड बोलो क्या आंसर है? 1.7626166858 ये अप्रोक्सीमेट आंसर है उसका। समझ रहा है क्या आपको? ये आंसर है। इसमें थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस रह सकता है, बट दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? ये किसका आंसर है बोलो? 17 का पावर 1/5। अच्छा सुनो, समझो ये स्टूडेंट बोल रहा है नहीं सर मुझे भरोसा नहीं कि ये 17 का पावर 5 का आंसर है। ओके, क्रॉस चेक करते हैं। हर जगह क्रॉस चेक अवेलेबल हो कोई जरूरी नहीं है, बट यहां पे कर सकते हैं। सुनो तो बच्चों, अगर सच्ची में ये 17 का फिफ्थ रूट है तो ये जो आंसर आया है क्या है? 1 पॉइंट बोलो 7626166858। इसका पावर अगर मैं 5 किया तो आंसर 17 आना चाहिए। अरे मुझे बताओ, 8 का क्यूब रूट 2 है तो 2 का क्यूब 8 है ना? करेक्ट है। स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 है ना? तो अगर ये फिफ्थ रूट है तो उसका पावर 5 वो आना चाहिए कि नहीं? एक काम करो, कैल्सी ऑन करो। 1.7626166858 का पावर 5 तो कैसे करते हो? इनटू करके इक्वल टू कहां तक लेके जाने का? स्टेप काउंट 6 तक। देखो क्या आंसर है? 17.01। ये जो भी कुछ है वो राउंडिंग का डिफरेंस है। आंसर इज वेरी क्लोज टू 17 और नॉट? आंसर 17 अप्रोक्सीमेटली है क्या मेरे भाई? पक्का? आप लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं हो तो राउंडिंग का डिफरेंस है, क्योंकि इतना हेवी कैलकुलेशन हुआ है। कितने लोगों को समझाए तो मुझे बता। हाउ अब आप लोग सर इतना याद रखेंगे हम लोग। आप यकीन मारो बच्चों, क्लास का बच्चा सबसे गधा बच्चा भी याद करेगा अगर सिर्फ ध्यान देगा तो। समझ रहा है क्या? एक बार नहीं आने वाला है, अभी कितनी बार इसका प्रैक्टिस होगा। तो बोलो हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। इधर मेरे पास देख के बताओ। एंटर a। हाँ बोलो आगे। स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू b इंटू पावर जो अब तुम इंटू 1/5 करो या इंटू 0.20 करो या डिवाइड बाय 5 करो, बात तो एक ही है ना? इंटू पावर करना रहता है, इंटू पावर। चलो वापस एक बार बताओ, हाउ टू फाइंड a टू द पावर b में। हाँ बोलो। एंटर a, प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू b +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आपको आंसर दिखेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? यस और नो? चलो एक काम करते और एक क्वेश्चन से क्रॉस चेक करने की कोशिश करते। सुनो तो बच्चों, बाद में लिख सकते 2 मिनट के लिए। बाद लिख के आपने कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। मैं आपको बोलता हूं ना जब लिखो तब लिखने का, है कि नहीं? ओके, आप मुझे बताओ अंडर रूट लेट्स से 225 का क्या आंसर है? 15। सबको पता है। तो मुझे बताओ 225 का पावर 1/2 का क्या आंसर आना चाहिए? 15। तो 225 का पावर 0.50 का क्या आंसर आना चाहिए? 15। आप अपने काम करते, अपने को आंसर पता है, बट अपन अभी वाले मेथड से सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं 15 आंसर आता है क्या। थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस आ सकता है, 15 पॉइंट कुछ तो आ सकता है, बट आंसर हैज टू बी क्लोज टू 15। ले लो कैल्सी पे 225 ले लो। 225 लिए क्या? स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स लिए क्या आपने? -1 किए इंटू 0.50 या इंटू 1/2 कर सकते हो कि नहीं आप? इंटू बी, समझा क्या भाई? +1 किया इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो। बोलो क्या आया? 15.01 ऐसे कुछ आया कि नहीं बताओ? वी वर नोइंग आंसर इज 15। आंसर इज क्लोज टू 15 और नॉट? कुछ गया क्या दिमाग में? तो आप बताओ बच्चों, कल जाके अपना पावर फ्रैक्शन में कुछ भी आने दो। अब यहां पे जरूरी नहीं कि वो पावर 1/5 1/5 पावर अगर कल जाके 1.2361 रहा तो भी अपन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, अब भी अपने को याद करना है यहां पे हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। जल्दी बताओ। एंटर a। मैं जब पूछूंगा तब आंसर देना। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। एंटर स्क्वायर रूट माइनस इंटू पावर मतलब इंटू b प्लस इंटू इक्वल टू। और एक बार हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। एंटर स्क्वायर रूट माइनस इंटू +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। कुछ मुश्किल काम है क्या? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स विल गेट द आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। समझ आए? थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो, बट धीरे धीरे तो और ये स्पीड बढ़ेगा ना इससे। अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? यहां पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है अपने को। 80 का पावर बोलो, आप बाद में लिख सकते हो। 80 का पावर 1/3, 80 का क्यूब रूट है तो 80 का पावर 1/3 हुआ, मतलब 80 का पावर एज गुड एज क्या है बोलो?
3333 एंड अगर आप 0.33 ले रहे तो यू शुड टेक ऑल थ्रीज ऑन कैलकुलेटर 1/3 का आंसर तो 0.3333 आता है कैलसी पे करके देखो लगे तो 1/3 ये 0.33333 आता है कि नहीं है। चलो आप बताओ इसका आंसर फाइंड करना है अपने को। चलो क्या लू कैलसी पे बताओ मुझे 80। हाँ चलो आप भी ले लो 80 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करो किए क्या जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही करो स्क्वायर रूट किए 12 टाइम्स -1 करो -1 किए क्या इंटू 1/3 करो इंटू 1/3 इंटू 1/3 किए क्या अब करो +1 किए क्या अब इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करो बोलो क्या आंसर है 4.3111448146 ये आंसर है भाई। समझा क्या आपको ये 80 का पावर 1/3 का ये आंसर है। समझा क्या बताओ। अगर इसको मुझे क्रॉस चेक करने का मूड है तो क्या करना चाहिए ये जो भी आंसर आया इसका क्यूब क्या आना चाहिए 80 आना समझो मुझे क्रॉस चेक करना है आंसर 100% एक्यूरेट नहीं आएगा बट डेफिनेटली उसके आसपास आएगा कुछ। आप मुझे बताओ 4.3 क्या है बोलो ये 1111448146 एक काम करो चलो कैलसी ऑन करो वापस अब वहीं से चालू नहीं कर सकते अपन स्टेप काउंट करते हैं ना। हाँ चलो कैलसी ऑन करो और ले लो 4.31111 लिया क्या आपने 448146 इनटू करके इक्वल टू कहां तक प्रेस करो स्टेप काउंट 4 आने तक एंड बोलो क्या आंसर है 80.125 है इट इज वेरी क्लोज टू 80 नहीं समझा आपको वेदर आंसर इज 80 अप्रोक्सीमेटली माय फ्रेंड्स कुछ समझा क्या बताओ। तो आप बता हाउ टू फाइंड a टू द पावर b। अब देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको ये यूज ऑफ कैलकुलेटर सिखा रहा हूं ये कहीं पे भी आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में लिखा नहीं है। आप लोग ऐसे क्यों सिखा रहे हो इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। समझ रहा है क्या आपको ये आर यू गेटिंग दिस। तो हमको आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो लिखा है वो वहां पे बहुत लिमिटेड है उससे आप राइट बहुत प्रॉब्लम ये है कि फिर उसी में से एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले और भी आने वाले। तो आप बताओ उतना करके जमेगा क्या आपको तो उससे बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं आपको लगता है कि नहीं सर वो कवर करेंगे क्या अगर वो x है तो मैं 5x कवर करूंगा। समझ रहा है क्या आपको ये। तो आपका काम है पहले ये कंप्लीट करो उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। समझ रहा है कि नहीं क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो या तुम्हारा दिमाग के साथ मतलब मैं तो अभी परसों से पढ़ा रहा हूं ना है कि नहीं 2 दिन का एक्सपीरियंस है मेरा और क्या है। और तुम तो 12th अपीयर्ड क्या डिग्री है तुम्हारा क्या 12th अपीयर्ड वेटिंग फॉर रिजल्ट अवेटेड है कि नहीं सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन डन बुक्स रिसीव्ड क्वालिफिकेशन विजिटिंग कार्ड छपो है कि नहीं। थोड़ा मतलब अपन को क्या टेलीग्राम पे पूछते सर ये कैसे है ये क्या अभी चालू होगा कुछ लोगों ने अभी तो मुझे 1-2 लोगों ने वो डुप्लीकेट रेशो का भी पूछा था कि सर वो डुप्लीकेट रेशो कैसे होता है क्या बताया डुप्लीकेट रेशो है टेक्नोलॉजी है अपने पास डाउट पूछने का जरिया है इसका मतलब ये नहीं कि अपन अपना दिमाग ही बंद कर देना भाई बराबर है कि नहीं दिमाग बंद करके बैठे ऐसा तो नहीं है ना भाई। चलो ये समझा क्या बताओ आप मुझे ये लिख के लो हाउ टू फाइंड a टू द पावर b ऑन कैलकुलेटर। ये पेज नंबर कौन से पेज पे हो आप 12 पे पेज नंबर 12 पे लिख के ले रहे हो क्या आप ये हाउ टू फाइंड स्टेप वाइज आराम से लिख के लो हाउ टू फाइंड a टू द पावर b एंटर a इन कैलकुलेटर वो लिखा था क्या आपने ऑलरेडी लिखा था क्या प्रेस स्क्वायर रूट हाउ मेनी टाइम्स 12 टाइम्स -1 इंटू बी या इंटू पावर ऐसे याद रखो जो भी पावर है +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अब यहां पे 17 का पावर 1/5 अपने को फाइंड करना है 17 का पावर 1/5 बोलो भाई 17 का पावर 1/5 क्या किया अपन ने 17 का पावर 0.20 तो a 17 एंड b 0.20 लेके अपन ने कैलसी पे कर लिया सॉल्व। उसके नीचे मैंने क्रॉस चेक भी लिखा था हर बार कोई क्रॉस चेक पॉसिबल नहीं था बट यहां पे पावर पॉसिबल 1/5 था इसलिए मैंने पावर 5 करके देखा वापस। समझा क्या आपको मैच हुआ क्या आंसर हुआ क्या ये लिखे क्या आप लोग फिर
अच्छा बताओ, इसके नीचे और दो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 45th में, वो आप करोगे क्या सॉल्व? क्या क्वेश्चन है बताओ 45 में? सेकंड 25,180 का पावर 0.70। सुनो तो बच्चों, अब इसमें ए क्या लेने का? 25,180 एंड बी क्या है? 0.70। तो चलो मैं जो बोल रहा हूं उतना करोगे कैलसी पे आराम से। हाँ चलो कैलसी पे ले लो 25,180 लिया। स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार प्रेस करोगे? 12 टाइम्स। तो करो पहले तो। किए? बस मैंने जितना बोला उतना किया। -1 करो, -1 किए, इंटू 0.70 इंटू 0.70 किए क्या आप? +1 करो, +1 किए, फिर अब इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे कितनी बार? 12 टाइम्स। आंसर क्या है? 1207.48546831। वेदर दिस इज द आंसर? टफ है बच्चों ये। नेक्स्ट 48,125 का पावर 1.20। आप ये खुद करोगे क्या? हाँ करो। अब करो, हाँ सब लोग करो पहले, फिर आंसर चेक करेगी। 48,125 का पावर 1.20। क्या आंसर है? 414350.295255। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है क्या? कितने लोगों को समझाए? अच्छा अगला क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें पावर दिया ही नहीं है, दिया है या दिया नहीं है? बताओ। दिया है। क्या पावर है बोलो? 28,500 का पावर क्या है? 1/10। अब 1/10 की जगह 0.10 लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, आप सीधा सीधा इंटू पावर जब करना है तो तब आप इंटू 1/10 कर देना ना। नहीं समझा आपको ये? एंड इंटू 1/10 करना है मतलब क्या करना है? डिवाइड बाय 10 करना है, और क्या? समझा क्या आपको ये? हाँ करो 28,500 -1 डिवाइड बाय 10 +1। whether answer of this is 2.792459199177, whether this is the answer? कितने लोगों को समझाइए? पक्का बच्चों? चलो मैं एक दो क्वेश्चन और नीचे यहां पे लिख रहा हूं, आप आंसर दोगे मुझे, चलेगा क्या बच्चों? 17.2356 का पावर 1/9 करोगे क्या सॉल्व? का पावर 1/9 करोगे क्या भाई? नेक्स्ट 883956.238 का पावर 1/12 करोगे बच्चों सॉल्व? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 17.2356 क्या आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का? 1.3722180524 ये आंसर है क्या? पक्का बच्चों? अब बताओ, अभी 5-10 मिनट हो गई है मैंने शॉर्टकट बता के, अभी खुद आपका कैलकुलेटर की स्पीड बढ़ गया कि नहीं बताओ? अगर 5 मिनट में बढ़ सकता है तो अब अगर अपन 2-3 महीने कंटिन्यूस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, तो अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा ही ना भाई। हाँ चलो नेक्स्ट 883956.238 इसका आंसर है 3.13542055669। ऐसा कुछ है क्या बताओ? अब हो सकता है कि 3.1354 इतना लिया तो भी बस है बाद में कैलकुलेशन के लिए, बट हम यहां पे पूरा ले रहे, समझ रहा है क्या? नहीं समझा आपको? तो ये कैलकुलेशन जम रहे क्या कुछ? तो बोला हाउ टू फाइंड a टू द पावर b, जब b फ्रैक्शन में रहा तो ये शॉर्टकट यूज करने का, एंड अगर b 10 15 20 रहा तो फिर वो इंटू करके इक्वल टू पता है ना वो, अगर पावर 10 रहा तो इंटू करके इक्वल टू करने का, कब तक? पावर
स्टेप काउंट 11 आने तक। अगर पावर 46 रहा तो इंटू करके इक्वल टू करो, स्टेप काउंट 47 आने तक। एंड पावर फ्रैक्शन में रहा तो ये शॉर्टकट यूज करने का। कैसे फाइंड करते हैं फिर बताओ, ये शॉर्टकट से हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, बोलो। एंटर ए स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। दिया करो, आंसर दिया करो मेरे भाई, समझ, आंसर दिया करो, समझ रहा है। आंसर देने से कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है नहीं। ईगो सीन मत क्रिएट किया करो, समझता है क्या? ओके, यहाँ पे हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ए टू द पावर बी, समझ रहा है? ओके अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन और भी आएंगे हैं बच्चों। यहाँ पे कभी कुछ कंप्लीट होता है तो जरूरी नहीं कि वो बाद में आता ही नहीं है, बाद में भी आता है वो। सारे कंसेप्ट पे मैं क्वेश्चन कवर करता ही हूँ। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया बताओ। इफ ए इज टू बी इज हाउ मच, 3:5 एंड बी इज टू सी इज हाउ मच, 5:8। फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। और कुछ क्वेश्चन पूछे, ए इज टू सी, सी इज टू ए। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, समझो मैंने मेरा और सुशील का इनकम का रेशियो बताया। सुनो तो बच्चों, मेरा और इनकम का, सुशील का और इनकम का रेशियो समझो 2:5 है। समझो सुशील का और अमित का इनकम का रेशियो बताया, समझो 7:8 है। सुन रहे हो क्या? तो मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ विनोद कॉमा सुशील कॉमा अमित इनकम। तो आप बताओ, आपको फाइंड करते आना चाहिए ना। आप बताओ, मेरा और सुशील का कंपैरिजन था, सुशील और अमित का कंपैरिजन था, तो वैसे मेरे इनकम के बेसिस पे आपको अमित के इनकम तक भी पहुंचते आना चाहिए, क्योंकि मेरा इनकम बताया तो सुशील का इनकम कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, एंड सुशील के बेसिस पे अमित का इनकम कैलकुलेट करते आना चाहिए कि नहीं। तो यहां पे ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी दिया है, एंड क्वेश्चन पूछा ए इज टू बी इज टू सी। समझा क्या? तो बताओ ए इज टू बी कितना है, बाद में लिखो, पहले बताओ मुझे ए इज टू बी कितना है, 3:5। इसका मतलब होता है कि अगर ए 3x है तो बी कितना है, 5x है। एंड बताओ बी इज टू सी कितना है, 5:8। मतलब अगर बी 5x है तो सी कितना है। तो आप बताओ बच्चों, अगर ए 3x है तो बी कितना होता है, 5x, एंड बी 5x है तो सी कितना है, 8x। तो ए इज टू बी इज टू सी 3:5:8 रहेगा। अच्छा ये बहुत आसानी से सवाल हुआ कि नहीं। ए इज टू बी कितना था, 3:5, बी इज टू सी कितना था, 5:8। तो ए इज टू बी इज टू सी लाना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। अच्छा ये आंसर मिल गया, तो आप मुझे बताओ ए इज टू सी पूछ रहा है, ये कोई बड़ी बात है क्या? क्या आंसर होगा, 3:8। अगला क्वेश्चन क्या है, सी इज टू ए, इसका क्या आंसर है, 8:3। तीनों क्वेश्चन का आंसर दिए कि नहीं हम लोग? क्या ना इसे ये चिल्लर कैटेगरी क्वेश्चन था। ए इज टू बी क्या था, 3:5, बी इज टू सी क्या था, 5:8। तो ए इज टू बी इज टू सी क्या रहा है, 3:5:8। बड़ी आसानी से कर लिए कि नहीं अपन। बट अब यही, अब बाद में लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हाँ पढ़ो, ए इज टू बी कितना है, 5:11, बी इज टू सी कितना है, 2:7। अब बताओ फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। अब इतने आसानी से सॉल्व होगा क्या जितना प्रीवियस क्वेश्चन हुआ? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहां पे जब a 5x है तो b क्या होगा, 11x। बट जब b 11x है तब c कितना रहेगा, ये हम कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि b इज टू सी 2:7 है। तो आप बताओ यहां पे b क्या नंबर से रिप्रेजेंटेड है, बोलो। यहां पे b क्या नंबर से रिप्रेजेंटेड है, बोलो ना, 11। इधर b क्या नंबर से रिप्रेजेंटेड है, 2। अच्छा ये दो सेम नंबर होते तो अपना काम बहुत आसान होता। नहीं समझा आपको? ये दो सेम नंबर होते तो ये अपना काम बहुत आसान होता, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन होता। ये दो सेम है क्या? लेकिन नहीं, हम सेम कर सकते क्या? आपको लगा ऐसे कैसे करेंगे? तो आप बताओ, ये 11 को मैं 22 कर देता हूं, तो मैंने 11 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो आप बताओ ये 5 क्या बोलेगा, ठीक है भाई 11 को 22 लिखा ना, तो मुझे भी 10 लिख। तो वैसे भी अपन सेम, कुछ रेशियो चेंज हुआ ही नहीं। नहीं समझा आपको? तो मैंने दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ये 2 की जगह पे मैं 22 लिख रहा हूं, तो ये 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 11। अब 7 को एज इट इज लिखो क्या, 7 क्या बोलेगा, भाई तूने 2 को मल्टीप्लाई किया ना 11 से, चल मुझे भी कर, तो 77। तो आप बताओ जो 22:77, मतलब 2:7 ही हुआ ना। एंड पहला जो रेशियो है 10:22, मतलब 5:11 ही हुआ ना। अब ऐसा कभी था, ये भूल जाओ बच्चों, ऐसे समझो कि यही रेशियो दिया आपको। नहीं समझा आपको? ये रेशियो दिया, ऐसे समझो आप। तो बोलो देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी क्या आएगा, बताओ आप। ए इज टू बी इज टू सी क्या आएगा, 10:22:77। अच्छा मुझे बताओ, जो आंसर लिखा है बच्चों, मैंने इस आंसर में ए इज टू बी क्या है, 10:22, एंड 10:22 मतलब ही 5:11। इस आंसर में भी इज टू सी क्या है, बताओ, 22:77, मतलब ही 2:7। तो मैंने कोई क्वेश्चन का रेशो चेंज किया क्या? नहीं। बट स्टिल आई हैव ब्रॉट ए बी सी एंड ऑन वन लेवल ऑफ कंपैरिजन और नॉट। तो बताओ ए इज टू बी इज टू सी मिल ही चुका है, तो बताओ फिर ए इज टू सी क्या रहेगा, बोलो।
10:77, C:A क्या रहेगा 77:10। ऐसे कुछ और क्वेश्चन पूछे तो अपन बता ही सकते हैं ना बच्चों, इजी था कि नहीं है। चलो ये पहले 2 क्वेश्चन लिख के लो, फिर अपना अगला सॉल्व करेंगे साथ में, चलेगा क्या? आपको समझा क्या मैं सेकंड क्वेश्चन में क्या किया? फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नहीं, क्योंकि दोनों जगह वो भी 5 था, तो आंसर तो 3:5:8 मिल ही गया डायरेक्ट। हो गया बच्चों? डन है। ये 47 हो गया क्या? चलो 48 अपन साथ में सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर आपको समझा ही रहेगा ये, फिर भी अपन साथ में सॉल्व करेंगे, चलेगा ना? चलो बताओ A:B क्या दिया है 48 में, बोलो ना बच्चों प्लीज। 3:8। B:C क्या दिया है 5:13। अच्छा बताओ इन A:B, सुनो तो बच्चों प्लीज, A:B और B:C में ऐसा कौन सा है जो दोनों में है, ऐसा कौन सा टर्म है? B। कभी कभी A भी रह सकता है जो दोनों में है, यहां पे B है, समझ रहा है क्या? मुझे बताओ यहां पे B ये नंबर की जगह पे क्या है, बोलो 8, एंड इधर क्या है B की जगह 5। ये दोनों को सेम करना पड़ेगा अपने को, तो ये दोनों को सेम करने के लिए बताओ पहले वाले रेशो को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, दोनों टर्म को, एंड दूसरे में 8 से, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो सेम हो ही जाएगा वैसे भी। तो 3:8 को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 15:40। मेरे भाई 3:8 को 15:40 लिख के मैंने वैसे भी कुछ रेशो को चेंज नहीं किया, 15:40 मतलब ही 3:8। एंड अब यहां पे बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 40:104। 13 इससे मैंने B:C अभी भी 5:13 ही लिखा है कि नहीं बच्चों? बट अब बताओ इसके बेसिस पे बड़ी आसानी से अपन A:B:C बता पाएंगे कि नहीं? बोलो A:B कितना है 15:40, एंड जब B 40 होता है तो C कितना होता है 104। तो A:B:C मिला क्या? तो आप बताओ A:C कितना है? हाँ बोलो 15:104। बोलो C:A क्या है, जल्दी बताओ 104:15। 104:15। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो 3 क्वेश्चन अपने को पूछे थे, तीनों का आंसर अपन दिए क्या, बताओ तीनों का आंसर मैंने दिया क्या? पक्का बच्चों, कंसेप्ट समझा आपको? समझा कंसेप्ट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, क्या दिया आपको, क्वेश्चन पढ़ो। A:B दिया है, फिर B:C दिया है, फिर C:D दिया है, और पूछा क्या है फाइंड A:B:C:D, एंड और भी कुछ क्वेश्चन पूछे। तो कहना है पहला एक क्वेश्चन का आंसर दिया है A:B:C:D, तो वैसे भी वो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन का आंसर तो उसी के अंदर आ ही जाएगा। डू यू एग्री ऑन दिस? बचे हुए जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर तो उसी में आ ही जाएगा ना। हाँ चलो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दो यहाँ पे। चलो मुझे बताओ A:B क्या दिया है 3:10। B:C क्या दिया है 4:5। सुनो बच्चों प्लीज प्लीज। एंड C:D क्या दिया है, तो C:D क्या दिया है वापस बताओ 8:13। तो ये C:D के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये जो दो रेशियो दिए उसके बेसिस पे कैन आई गेट A:B:C, कैन आई गेट A:B:C
मुझे बताओ ये दो रेशियो में कॉमन ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? बी। बी एक जगह पे क्या है? 10, इधर क्या है? तो आप मुझे बताओ ये दोनों को किस में कन्वर्ट करे? कर सकते हैं। अब सुनो तो सुनो, अगर आप बोल रहे हो कि सर एक काम करो, पहले जो रेशियो है उसको आप दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे को 10 से, तो दोनों किस में चले जाएंगे? 40। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले रेशियो को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 की जगह 20 आएगा, एंड नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 20, दोनों सेम ही हो जाएगा ना। अब सुनो ध्यान से, चलो आप क्या बोल रहे थे मुझे बताओ। पहले आप बोल रहे थे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? बोलो 12 is to 40, एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता? 40 is to 50, एंड उसके बाद में बताओ therefore, हाँ बोलो a is to b is to c क्या आता? हाँ बोलो 12 is to 40 is to 50, इसको सबको 2 से डिवाइड करो क्या आता है? 6 is to 20 is to 25। तो आप बताओ बच्चों, अगर आप वो पहले और दूसरे रेशियो को, दोनों को, पहले को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता बताओ? 6 is to 20, ये देखो 6 is to 20, एंड दूसरे को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते? बोलो 5 से, तो क्या आता है? 20 is to 25, तो डायरेक्ट यही आंसर आता। मैं जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 करके बाद में यही आया ना भाई। कुछ समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बताओ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि हमेशा इधर 5 से मल्टीप्लाई करो और इधर सिंपल। आपने बचपन से कभी देखा रहेगा कि ये जो 4 है एंड 10 है, इसका एलसीएम इज 20। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 20, तो दोनों को 20 में कन्वर्ट हो सकता था ना बॉस। यस, फिर भी आपको दोनों में 40 में कन्वर्ट कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ा? 40 आया, एंड फिर बाद में 2 से डिवाइड करके तो उधर ही पहुंचे ना तो वापस। तो मुझे बताओ आपको a is to b is to c मिला। आप बताओ ये a is to b is to c है, डू यू एग्री? a is to b is to c ये रेशियो है, एंड c is to d है। आप बताओ ये रेशियो a is to b is to c एंड c is to d, इनमें कॉमन क्या है? ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? c। तो c इधर क्या है? 25, एंड c इधर क्या है? 8। तो आप बताओ इन दोनों को सेम किया तो काम हो जाएगा अपना। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलो 8 से, तो करो 8 से मल्टीप्लाई। 48 is to 160 is to 200। समझा क्या? बताओ, नहीं समझा आपको? एंड इधर दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करो? 25 से, तो 25 8 जा कितना? 200, एंड 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 25 से, बराबर है ना? तो 200 इंटू 200 इज टू 325। कितने लोगों को समझाए? पक्का बच्चों? तो बता, पहले रेशियो में सी की जगह क्या आया हुआ है? बोलो 200। दूसरे रेशियो में सी की जगह क्या आया है? 200। डू यू एग्री? तो ये सी इज टू डी आपके सामने है, ए इज टू बी इज टू सी भी आपके सामने है। ए इज टू बी इज टू सी आपके सामने है क्या? सी इज टू डी आपके सामने है क्या? देयरफॉर बोलो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज इक्वल टू, ऊपर का कॉपी करो, हाँ बोलो 48 इज टू 160 इज टू 200। एंड जब बताओ सी जब 200 है तो डी कितना है? 325। 200 इज टू 3, सी जब 200 है तब डी 325 है कि नहीं? सो दिस इज ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। कुछ समझा क्या? बताओ। अच्छा समझो, कोई बोला नहीं सर ये सब गलत है। मुझे बताओ ऑप्शन आपको बॉक्स में, आंसर बॉक्स में है क्या? है क्या? आंसर देख के मुझे बताओ, आंसर देख के ए इज टू बी कितना है? बोलो 48 इज टू 160। ए इज टू बी है कि नहीं? मतलब ये 3 इज टू 10 ही है। दोनों को 16 से डिवाइड करो। नहीं समझा आपको? आंसर देख के मुझे बी इज टू सी बताओ। बोलो आंसर देख के 160 इज टू 200, दिस इज 4 इज टू 5। नहीं समझा आपको? आंसर देख के मुझे सी इज टू डी बताओ। 200 इज टू 325, दोनों को 25 से डिवाइड करो, ये 8 इज टू 13 है। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन का एक तो रेशियो मैंने चेंज किया क्या? नहीं, एज इट इज है सब कुछ। मतलब अपना आंसर करेक्ट है ना? क्वेश्चन का हर रेशियो मेंटेन्ड है, बट स्टिल आई हैव ब्रॉट ए बी सी डी ऑन वन लेवल ऑफ कंपैरिजन और नॉट? ए बी सी डी को मैंने एक प्लॉट पे लाया कि नहीं यहां पे, ताकि कंपैरिजन हो सके। कल जाके कोई बोलेगा कि भाई ए इज 480, तो आप तुरंत बताओगे कि फिर उस केस में डी विल बी 3250। ए अगर 480 है तो डी कितना होगा? 3250। 48 का 480 लिखा, 10 से मल्टीप्लाई किया। समझ आए कि नहीं? तो ये आया ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। चलो बताओ, ए इज टू डी पूछा है और क्वेश्चन, ए इज टू डी, उसका आंसर बताओ क्या आएगा? ए इज टू डी।
बोलो मेरे भाई, ए इज टू डी क्या आंसर रहेगा? 48 इज टू 325। आगे क्वेश्चन क्या है बताओ, जल्दी बताओ। बोलो बी इज टू डी, बोलो बी इज टू डी कितना है? 160 इज टू 325। काम करो, दोनों को 5 से डिवाइड करो और सिंपलेस्ट फॉर्म लो। इज इट 32 इज टू 325 डिवाइड बाय 5, इज इट 65? 32 इज टू 65 है क्या? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? ए इज टू सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख के बताओ ए इज टू सी क्या है? 48 इज टू 200। एक काम करो, दोनों को 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बोलो? 6 इज टू 25। 6 इज टू 25 इज आंसर। नहीं समझा आपको? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया तो बाकी के आ ही जाएंगे ना। वैसे कितने लोगों को समझाए? फर्स्ट का आंसर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, लिख के लो। यस, हो गया बच्चों। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का आंसर 48 इज टू 160 इज टू 200 इज टू 325 था, बराबर ना बच्चों? उसके बेसिस पे वी गॉट द आंसर ऑफ ए इज टू डी, देन बी इज टू डी, एंड देन ए इज टू सी। होप यू गॉट दिस आंसर। पक्का बच्चों? अब आएंगे इस टाइप के आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। एक बेसिक कंसेप्ट समझा क्या इससे? अगर आपने कोई ए टू बी दिया है, बी टू सी दिया है, और कुछ फाइंड करने का उस बेसिस पे, समझा क्या आपको? थोड़ा प्लीज पार्टिसिपेट करो मेरे भाई, नहीं तो फिर अगर तुम्हें से कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारा मैथ्स वीक है, वो वैसे ही रह जाएगा। अगर अपन कुछ प्रोएक्टिवली करेंगे तो शायद स्ट्रांग भी होगा एक दिन, नहीं तो क्या फिर वही जिंदगी है कि नहीं? किसी ने बोला तो आजकल के जनरेशन को सजेशन दिया तो फिर बहुत खराब लगता है उनको, बट भाई जिंदगी बहुत जितना तुम सोचो ना उससे बहुत खतरनाक है। जब एग्जाम लेगी ना बाद में जिंदगी, ये छोड़ो ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मैथ्स इंग्लिश बहुत इजी है। जब जिंदगी एग्जाम लेगी ना, फिर अच्छे अच्छे तिस्मार खान जो है ना वो सरेंडर कर देते, है कि नहीं? उसके लिए जितने रिसोर्स ज्यादा रहेंगे और लिमिटेशंस कम रहेंगे उतना आसान रहेगा काम, है कि नहीं? कल जाके जिंदगी एग्जाम लेगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पैसा आने के बाद खत्म होंगे, बट हो सकता है कि वो सॉल्व जल्दी होंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? पैसा आने के बाद में भी प्रॉब्लम रहेंगे, बट हो सकता है कि वो 100 प्रॉब्लम में से एक 60-70 प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहा है क्या? और 10-20 प्रॉब्लम अपन कुछ लोग दूसरे अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इनसे करवा के ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, इससे कम होंगे। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम रहेंगे 2-4, बट कम रहेंगे। बट अगर पढ़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे ना, तो 100 के 100 प्रॉब्लम हावी हो जाएंगे। फिर दिमाग में आएगा कि नहीं यार जिंदगी क्या है, मैं पैदा होके भी ऐसा क्या कर लिया, मैं मर ही जाता हूं फिर। समझता है कि आपको? ये जितना कुछ करेंगे, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंबानी को भी प्रॉब्लम, बराबर है कि नहीं? उसके लेवल के 1-2 प्रॉब्लम रहेंगे, उसको भी तो वो भी रोया उस दिन कि भाई भगवान ने मेरे बेटे को ऐसा क्यों बनाया। वो कोई खा खा के मोटे नहीं हुआ है, बीमारी है उसको। समझ रहा है नहीं? भगवान ने मेरे बेटे को ही ऐसा क्यों बनाया, उसको भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। समझ रहा है क्या? वो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ना उसके घर पे आके ऑपरेट करेगा, ये अफोर्ड कर सकता है। समझा क्या मैं क्या बोला? दुनिया का कोई भी डॉक्टर को बोल सकता है कि भाई
अगले 24 घंटे में यहां पे आने का, अपना सेटअप भी लेके आने का, मेरे घर पे बनाने का ऑपरेशन थिएटर, अनिदर करने का, वो भी अफोर्ड कर सकता है। बट उसको प्रॉब्लम है ना भाई, लेकिन प्रॉब्लम अपन कम कर सकते हैं अगर कुछ अपन सीखते, कुछ पढ़ते, कुछ ये करके। जीरो नहीं हो सकते बट कम जरूर कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। भगवान अपने पे कुछ अगर मेहरबानी कर रहा है तो अपने को कम प्रॉब्लम है, वैसे कम से कम अपने पास 2 हाथ है, पैर है, दिखता है अपने को, सुनाई देता है, ये भी कोई कम नहीं है भाई। कुछ कुछ लोगों का यहां से प्रॉब्लम चालू होता है, बराबर है कि नहीं। तो अपने को ये सब कुछ है, अपने को पढ़ना है सिर्फ साथ साथ में, अपने को वो भी नहीं करना है कि नहीं। कुछ कुछ लोगों को वो भी नहीं करना रहता है, ये प्रॉब्लम है मेरे भाई, है कि नहीं। और ये होता है, अभी जैसे देखो इधर कुछ फालतू के लोग कुछ तो कमेंट कर रहे, ये कर रहे हैं, अभी इनको लगता है कि मैं कुछ तो बोलूंगा वो करे। भाई मुझे बोलना होता ना तो मैं बहुत, है ना। कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है कि नहीं नहीं ये लोग सीए के टीचर है, मतलब ये शरीफ है, ये कुछ बोलते नहीं रहेंगे। मैं गाँव में पैदा हुआ, मैंने मुंह खोला ना तो तुम्हारा क्या क्या खोलेगा नहीं, समझ रहा है कि नहीं। मैं कोई इधर सदाशिव पेट में थोड़ी पैदा हुआ कि आपको बावलट बोलूंगा, आप समझ रहे हो या नहीं। तो सिंपल है, बट सामने वाला आदमी अपने से अच्छे से पेश आ रहा है, ये कर रहा है, तो अपन भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने का। समझ में आ रहा है या नहीं, है या नहीं। चलो करें अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ, क्या बोल रहा है ये, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 18:35 का 9th रूट। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए क्या हमने पहले भी। हाँ चलो अपन साथ में सॉल्व करेंगे। हाँ चलो बोलो। अपन देखो ये सॉल्व बहुत फास्ट कर सकते हो आप, बट साथ साथ में हम लिखते भी यहां पे। अच्छा अगर आंसर ही लाना है तो एक्चुअली हम बहुत फास्ट ला सकते हैं कि नहीं। हाँ चलो क्या लिखो आप बताओ मुझे, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ आगे बढ़ो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, आगे बढ़ो, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, सही है क्या बच्चों। अब आगे बताओ इनवर्स रेशो ऑफ, तो अब बताओ, मैं ये लिखता नहीं डायरेक्ट, इनवर्स रेशो आंसर ही लिखूं क्या, क्या रहेगा आप ही बताओ। हाँ बोलो, 9th रूट ऑफ 35 इज टू 5th रूट ऑफ 18, ये उसका इनवर्स रेशो लिखा क्या, बताओ आप मुझे, यहां तक समझे क्या। हाँ चलो आगे बताओ, इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो ना बच्चों, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ। अब जो सामने है उसका सब डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं क्या। सुनो तो बच्चों एक मिनट, ये जो रेशो है अभी दिया हुआ आपको वो क्या है, 35 का पावर 1/9 इज टू, बोलो 18 का पावर 1/5, एंड इसका सब डुप्लीकेट फाइंड करना था अपने को, मतलब इसका पावर क्या 1/2, इसका पावर क्या 1/2, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट लिया अपन ने। यहां तक समझे क्या बताओ आप। अब सुनो तो एक मिनट बच्चों, मुझे बताओ ये जो यहां तक लिखा हुआ है मैंने, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, नीचे दिख रहा है क्या आपको, नहीं समझा आपको ये, तो सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं, ये 35 का पावर 1/18 इज टू 18 का पावर 1/10, कुछ नहीं, मैंने वो आंसर वो ब्रैकेट में वो जो पावर थे वो मल्टीप्लाई करके लिखा। अब बताओ अगला स्टेप क्या रहेगा, हाँ बोलो तो बच्चों, डुप्लीकेट रेशो ऑफ। अब ये जो रेशो है उसका क्या फाइंड करना है अपने को, सब ट्रिप्लीकेट, तो बोलो 35 का पावर 1/18 का पावर 1/3 इज टू, हाँ बोलो 18 का पावर 1/10 का पावर 1/3। अच्छा सुनो तो बच्चों, अभी ये डुप्लीकेट रेशो ऑफ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्या नीचे, तो सामने क्या करूं, हाँ बोलो, बोलो सिर्फ इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, हाँ बोलो 35 का पावर 1/54 इज टू, बोलो 18 का पावर 1/30। डू यू एग्री। अब बताओ ये जो भी रेशो है उसका डुप्लीकेट फाइंड करना है, डुप्लीकेट मतलब क्या, दोनों का स्क्वायर, तो आप बोलो 35 का पावर, बोलो बच्चों 1/54 का स्क्वायर इज टू, हाँ बोलो 18 का पावर 1/30 का स्क्वायर, तो आप बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 35 का पावर, बोलो 2/54, 2/54 मतलब कितना 1/27 इज टू 18 का पावर 2/30, 1/30 इंटू 2 इज 2/30, 2/30 क्या होता है 1/15। तो टेल मी कैन द फाइनल आंसर बी
27th root of 35 is to 15th root of 18. 15th root of 18. I hope you are understanding this. सबको समझाइए, लिखो प्लीज. 27th root of 35 is to 15th root of 18. 15th root of 18 is the answer, my friends. ये मैंने आपको लगता है कि ये सर आपने जितना टाइम में सॉल्व किया उससे काफी कम समय में अपन सॉल्व कर सकते थे अगर आपने कोई ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का झमेला नहीं करना था, तो सिर्फ आंसर ही लाने में इंटरेस्ट होता. तो अपन क्लास में क्यों अच्छे से लिख रहे समझ रहे हैं ना, ताकि अपन रिवीजन भी कर पाए, बाद में अपने नोट्स भी अच्छे हो जाए. 4 महीने के बाद में हो सकता है कि आपने को ये याद ही नहीं आ रहा है, तो देख के समझेगा ना. फिर अगर अपन कुछ भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखिए, गंदा कर दिए, तो फिर तब भी प्रॉब्लम आएगा ना, फिर है कि नहीं. तो ये था डुप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट. अब बताओ बच्चों, ये रिवीजन था कि नहीं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हुआ था कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस, समझ आया अपने को. अच्छा, इसके नीचे का क्वेश्चन सिर्फ देख लो एक बार और मुझे बताओ, आपको लग रहा है कि ये भी रिवीजन है अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा. हाँ, करो आप उसके आंसर भी खुद फाइंड कर लेना. पहले ये लिखो और क्वेश्चन नंबर 52 आप कंप्लीट कर रहे हो खुद से. यस बच्चों, कर रहे हो क्या, बताओ. एटलीस्ट ये पहला क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ. 2857 बोलो 9863259 का पावर 1/20. बहुत टफ है क्या क्वेश्चन है बच्चों, आप मुझे बताओ ये क्या करोगे आप एग्जैक्टली बोलो. पहले तो कैलसी पे क्या लोगे, 285798632598. स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार, 12 टाइम्स. आपको देखना पड़ रहा है या याद हो गया है, वो याद हो गया. स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, -1, फिर इंटू 1/20 मतलब एज गुड एज डिवाइड बाय 20, इंटू 1/20 मतलब एज गुड एज डिवाइड बाय 20. समझा क्या आप लोग, +1 एंड फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. हाँ बोलो क्या आंसर है, 3.75455609938. कितने लोगों को समझाई, पक्का बच्चों, यस वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो तो बच्चों, सुनो प्लीज प्लीज. मुझे बताओ वो 8263 क्या था बोलो, टेक क्या था बोलो, 826398562281 एंड प्रेस स्क्वेयर रूट 4 टाइम्स. क्यों 12 टाइम्स मेरे भाई, 16th रूट है, वो रामायण की जरूरत ही नहीं है. नहीं समझा आप लोग. आप अभी भी अगर आप 12 टाइम्स रूट कर रहे हो तो आप अन्य से टाइम पास कर रहे हो, आंसर आएगा आपका भी, बट जो काम इजी है उसको डिफिकल्ट कर रहे हो ना आप. 16th रूट करने के लिए ये शॉर्टकट की क्या जरूरत है मेरे भाई. आपको मैंने बोला स्क्वायर रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट तो ऐसे भी आता है कि नहीं. तो बोलो क्या कर रहे हो, 826398562281. स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार, 4 बार. अब बोलो क्या आंसर है, 5.5567946
4007, या किसी ने इसके वो पहले वाले शॉर्टकट से किया है 12 टाइम्स रूट, तो भी उसका आंसर यही रहेगा। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ में अलग रह सकता है, लास्ट के 2-4 डिजिट अलग अलग रह सकते हैं, बट डेफिनेटली आंसर 5.55 ऐसे कुछ तो रहेगा। नहीं समझ रहा है आपको? पक्का? हाँ चलो अब बताओ बच्चों, ये 1.12 ये कैसे करेंगे बच्चों? अच्छा ये 12 टाइम्स रूट से करते हैं क्या? नहीं, ये तो पावर फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे बोलो? 1.126931 इनटू करके इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 59 आने तक। ये याद है कि आपको? अभी स्टेप काउंट 59 आने तक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है बोलो? 1023.39877984 अप्रोक्सीमेटली। डू यू एग्री? कहां पे? ठीक है, 391 था क्या? ठीक है, 1.126391 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 59 आने तक। क्या आंसर है? 995.341154466, ये आंसर है। इसके आसपास कुछ है क्या बताओ? एक भी नंबर कुछ गलत टाइप हुआ तो आंसर अलग आता है, समझा क्या इससे? चलो आगे बताओ। बताओ बच्चों, अब बताओ, यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? टेक 82619835 ऑन कैलकुलेटर, बराबर है ना बच्चों? एंड प्रेस स्क्वेयर रूट 5 टाइम्स। स्क्वेयर रूट का बटन 5 बार प्रेस कर दो, बोलो क्या आंसर है? 82619835, 1 2 3 4 5, आंसर इज 1.767701311544। वेदर दिस इज द आंसर? पक्का मेरे भाई? चलो नेक्स्ट, 2289 का पावर 0.20 है। क्या करोगे, याद है ना आपको? चलो पहले कैलसी पे 2289 वो ले लेना। स्क्वेयर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। -1 इंटू 0.20 किए ना, +1 एंड फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्या आंसर? 75.1427214,364, whether this is the answer? And next 1.1119381 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 39 आने तक। स्टेप काउंट 39 आने तक कर लो और बोलो वेदर आंसर इज 56.3719725703, whether this is the answer? आप हो क्या कंफर्टेबल इसमें? पक्का? चलो मैं एक दो क्वेश्चन और यहां पे नीचे दे रहा हूं, आप आंसर बताओ, चलेगा बच्चों? चलो सॉल्व करो। 89.25 का पावर 1/40, करोगे क्या सॉल्व? नेक्स्ट 23,156 का पावर 1.4625, करोगे सॉल्व बच्चों? दो क्वेश्चन मैंने दिए, दोनों का आंसर बताओ। 89.25 का पावर 1/40। क्या आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का? 1.118899995925, ऐसा कुछ आंसर है? नेक्स्ट करोगे सॉल्व? 23,156 का पावर 1.4625, 23,156
बोलो क्या आंसर है? 2399199.60476। पावर जो है वो मल्टीप्लाई करना रहता है बच्चों, समझता है ना? इंटू 1.4625, समझा ना? +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अब देखो बच्चों, अपन जब मैं पहली बार वो शॉर्टकट बताया आपने 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, आपको लग रहेगा भाई ये तो कब होने वाला, ये याद कर दिया अपनी आधी जिंदगी जाएगी। अब हो रहा है कि नहीं बताओ? सब कुछ टफ कुछ नहीं रहता है मेरे भाई, है कि नहीं? बस एंड ये तो अभी अपना क्लास का यार हार्डली कुछ थर्ड लेक्चर है ये पढ़ाई वाला, बराबर है ना? अब तो पूरा बाकी है। अभी लास्ट बैच का मैंने अभी कुछ दिनों पहले लास्ट लेक्चर दिया था, 126 लेक्चर था, 126 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, समझ रहे हैं? अगर इतना अपन करते तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके बीच में टेस्ट होते, न जाने कितना डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड ऑल, है कि नहीं? सिर्फ वो पैनिक कम करने का एंड प्रिपरेशन ज़्यादा करने का, पैनिक में कम रहने का, कुछ लोगों एंड एंग्जाइटी में कम जीने का, है कि नहीं? कुछ लोगों ने तो अभी से मुझे टेलीग्राम पे कहीं तो डाउट पूछे, सर डुप्लीकेट रेशो कैसे आता है? क्या बोलने का यार, है कि नहीं? अभी मैंने क्वेश्चन दिया था ना कल, डुप्लीकेट रेशो कुछ तो 9:2 डबल करके आंसर दिया था 81 का, है कि नहीं? समथिंग वो पूछते, सर ये कैसे आया? प्रॉब्लम है ना भाई, है कि नहीं? अपने पास टेक्नोलॉजी है बट उसका यूज अपने को करते आना चाहिए ना। है, डाउट पूछने के लिए प्लेटफॉर्म है, मोबाइल है कि नहीं? तो यूज करते आना चाहिए ना। लेकिन चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए क्या पहले? अभी आज किए कि नहीं बताओ मुझे। हाँ चलो एक काम करते, फिर भी ये क्वेश्चन हम साथ में करेंगे, अगला तुम करो। अगला भी देखो सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, आगे करेंगे क्या आप? अपन ये साथ में सॉल्व करेंगे? नहीं पॉसिबल नहीं है, इगो इशू है कुछ, तो ध्यान दो यहां पे। फिर बोलो A:B कितना है बताओ? 2:3। B:C कितना है? अब बताओ इन दोनों में ऐसा कोई टर्म है क्या जो दोनों में इन्वॉल्व है? B है तो एक जगह B क्या है? 3, दूसरी जगह B क्या है? 5। ये दोनों सेम हो जाए तो अपना काम ही खत्म। कैसे? दोनों को मैं कौन से नंबर में लेके जाऊं? 15 में। ये आसान है, नहीं समझा आपको? दोनों को कौन से नंबर में लेके जाओ? 15 में। उसके लिए पहले रेशो में दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो ये क्या आएगा? 10:15। दूसरे रेशो में किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो क्या आएगा? 15:12। देयरफॉर A:B:C क्या आ रहा है? 10:15:12। यहां तक समझा क्या बताओ? अगला रेशो क्या दिया आपने को और बोलो? C:D। वो कितना है? 7:9। आप बताओ ये A:B:C में C एंड C:D में भी C दोनों में है। एक में C क्या है? 12 और दूसरे में क्या है? 7। अगर ये दोनों को अगर अपन एक नंबर में लेके जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। किस में लेके जाऊं मैं दोनों को? 12 एंड 7 को। बोलो 84 में। तो पहले रेशो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। एंड ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। इतना तो समझता ही होगा, तो करो इसको 7 से मल्टीप्लाई। हाँ बोलो 70:105:84। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। हाँ करो 12 7 जा 84, 12 9 जा 108। तो बताओ देयरफॉर A:B:C:D। बोलो क्या आएगा? 70:105:84:108। अंडरस्टूड और नॉट? अब बताओ बच्चों, ये एक क्वेश्चन का आंसर आया, इसके बेसिस पे बाद में वो A:D इसका आंसर देना कोई बड़ी बात है क्या? देयरफॉर बोलो A:D क्या आएगा? जल्दी बताओ। 70:108। एक काम करो, इसको दोनों को सिंप्लीफाई करो, दोनों को तुम 2 से डिवाइड करो, क्या आता है? 35:54। 35:54। डू यू एग्री? A:D। और क्या पूछा है? B:D। जल्दी बताओ B:D क्या है? 105:108। एक काम करो, दोनों को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है बताओ? 35:36। नहीं समझा आपको? 35:36। और क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ मुझे? A:C। बोलो A:C क्या है? जल्दी बताओ। 70:84। दोनों को 7 से डिवाइड करो, क्या आता है? एक काम करो, दोनों को 14 से डिवाइड करो, क्या आता है? 5:6। नहीं समझा आपको? दोनों को 14 से डिवाइड किया भाई, क्या आया? 5:6। ये आंसर है कि नहीं बताओ? एक मेन आंसर आया A:B:C:D। बाद में बचे हुए तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना भाई, है कि नहीं? टफ था ये। हाँ चलो अगला क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, पर करोगे? अगला क्वेश्चन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
हो गए? चलो, अब बताओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। अब आपको लग रहा है नहीं सर इसमें, इसकी प्रीवियस क्वेश्चन में हमेशा ए बी बी सी ऐसे दिया रहता था, इसमें कुछ अलग है। इनफैक्ट इसमें ज्यादा आसान है। एक मिनट, सुन रहे हो क्या सब लोग? प्लीज बच्चों, प्लीज यहां पे ध्यान दो। पहला रेशो क्या दिया है मुझे बताओ? ए इज टू बी। दूसरा क्या है? ए इज टू सी। तीसरा क्या है? ए इज टू डी। तो बोलो ए इज टू बी कितना है? 2:3। ए इज टू सी कितना है? 3:8। ए इज टू डी कितना है? 5:12। अच्छा मुझे बताओ तीनों रेशो में ए है कि नहीं? पहले में ए क्या है? 2। दूसरे में 3। तीसरे में 5। अब मुझे सुनो तो बच्चों, स्टेट बैठा करो और ध्यान दो। मुझे बताओ 2, 3 एंड 5 तीनों के मल्टीपल लिस्ट में 30 आता है कि नहीं बताओ? 2, 2, 4, 6, 8, 30 आएगा कि नहीं? 3 में 3, 6, 9, 3 का टेबल मेरे भाई 3, 6, 9, 30 आता है। 5 के टेबल में भी 30 आता है। तो सबको 30 में लेके जाता हूं मैं। आप बताओ इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करो? दोनों टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं। किससे? 15 से। तो क्या आएगा बताओ? ये 30:45। 30 एंड बच्चों 30:45 मतलब ही 2:3। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में। हाँ क्या आएगा बोलो? 30:80। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को। हाँ बोलो 30:66। अब बताओ तीनों रेशो में ए की जगह 30 है कि नहीं? देयर फोर आप बताओ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। बोलो ए कितना है? ए इज टू बी कितना है? 30:45। ए इज टू सी कितना है? 30:80। तब जब ए 30 है तो सी 80 है। जब ए 30 है तो डी कितना है बोलो? 66। दिस आंसर। नहीं समझा आपको? अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर आंसर ये गलत रह सकता है। आप मुझे बताओ ये बॉक्स में आंसर है क्या? बॉक्स में आंसर है क्या? बॉक्स में देख के बताओ ए इज टू बी क्या है बोलो? 30:45 मतलब ही 2:3। बॉक्स में देख के बताओ ए इज टू सी क्या है? 30:80 मतलब ही 3:8। बॉक्स में देख के बताओ ए इज टू डी क्या है? 30:66। 6 से डिवाइड करो क्या आता है? 5:11। तो कौन सा क्वेश्चन का रेशियो चेंज हुआ? एज इट इज तो है सब। फिर भी आई हैव ब्रॉट एबीसीडी ऑन सेम लेवल और नॉट? एबीसीडी को मैं सेम प्लॉट पे लाया कि नहीं कंपैरिजन के लिए? एंड कोई रेशियो हिलाया क्या क्वेश्चन में से? ए इज टू बी अभी भी 2:3 है। ए इज टू सी अभी भी 3:8 है। ए इज टू डी अभी भी 5:11 है या नहीं? फिर भी आई हैव ब्रॉट एबीसीडी ऑन वन लेवल और नॉट? एंड इसके बाद में अगर अपने को कोई पूछ रहा है कि बी इज टू सी फाइंड करो, ए इज टू सी फाइंड करो, वो तो कर ही लेंगे ना यार। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी आया तो बाकी तो कुछ भी आएगा फिर। यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन खुद करोगे क्या? क्या दिया है? ए इज टू सी दिया है, बी इज टू डी दिया है एंड ए इज टू डी दिया है। आप सोचो और फाइंड करो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं सर हम ऐसे ठीक नहीं होगा, तो पेंसिल से किया करो। उतना तो कर सकते हैं ना अपन। या आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो कर लेना जो भी है। जितना हो सकता है उतना बुक अच्छा मेंटेन करो। अब कुछ गंदा हो ही रहा है तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उतना अच्छा मेंटेन कर सकते हो आप। कोशिश तो कर ही सकते, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा गलत होगा।
यस। चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, अब आपका आंसर चेक करो। आपको मैंने टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज फार एज यू आर रेडी टू लर्न। चलो पहला रेशियो क्या दिया बताओ, जल्दी बताओ। A:C क्या है बताओ, 9:8। दूसरा रेशियो क्या है, B:D, वो क्या है 5:4। अब हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो कॉमन है। नहीं समझा आपको? समझो, मैंने आपको बताया मेरा और ये लड़के का इनकम का रेशो, ये दो लड़कियों का इनकम का रेशो, तो हम चारों का रेशो तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि कुछ कनेक्शन तो स्टैब्लिश होना चाहिए ना पहले। बट समझो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा और इनका इसका इनकम का रेशो ये है, ये लड़के का और ये लड़की का इनकम का रेशो ये है, ये लड़की का और ये लड़की का इनकम का रेशो है, फिर कुछ चारों का कंपैरिजन होगा ना। इधर क्या है A:C, दूसरा क्या है B:D। अभी तक तो दोनों में कोई कॉमन आया भी नहीं। तीसरा रेशो क्या है बताओ, A:D। A:D क्या है बताओ, 2:7। अब एक काम करो, सेकंड एंड थर्ड रेशियो में बताओ कौन सा टर्म कॉमन है, डी। इधर 4 है और इधर 7 है, इसको अपन सेम कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे, इधर अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करो 7 से मल्टीप्लाई, 35:28। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8:28। ये समझा क्या बताओ, ये समझा क्या बताओ मेरे भाई, पक्का बच्चों? तो आप मुझे बताओ, यहां पे अगर समझो मैं A:B:D लिखना चाहता हूं, सुनो तो बच्चों प्लीज, तो आप मुझे बताओ A:B:D, तो ये जो A:D है वो क्या है बताओ, A:D बोलो, 8:28। मैंने B लिखा है नहीं अभी तक, नहीं समझा आपको? A:D 8:28 है कि नहीं बताओ? एंड मुझे बताओ B:D क्या है, B:D बोलो, 35:28। तो देखो ये B:D इज 35:28। मैं सिर्फ सीक्वेंस मेंटेन किया ना भाई। अब आपने को बताओ A:B:D तक मिला, यहां तक समझा क्या बताओ सबको? और क्या पता है अपने को बोलो, A:C। A:C क्या है बच्चों, 9:8। अब बताओ ये A:B:D एंड A:C में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है, A पहले रेशो में क्या है 8, दूसरे में क्या है 9, तो दोनों को 72 में लेके जाते हैं, किसमें 72। तो पहले रेशो में इसमें सारे टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से, तो मैं A:B:D लिख रहा हूं और एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके, हाँ करो, 72:315 क्या 315 करो ना यार, 28 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 9 कितना आता है 252। अब बता यहां पे दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो करो 8 से मल्टीप्लाई, हाँ बोलो 72:64। प्लीज प्लीज बच्चों ध्यान दे रहे हो यहां पे? अब मुझे बताओ, मुझे लिखना है A:B:C:D का आंसर मुझे लिखना है यहां पे, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? तो आप एक काम करो, मुझे A:B:D बता दो पहले, A:B:D बोलो, 72:A:B:D बोलो ना यार, 72:315:252। नहीं समझा आपको? मैंने बराबर A:B:D की जगह लिखा कि नहीं हो, क्या ब्लैंक है उधर C। अब मुझे बताओ A:C क्या था बोलो, 72:64। अभी जो मैं लिख रहा हूं फाइनली वहां पे A 72 है क्या, तो C क्या होगा 64। दैट्स इट, जैसे करना है करो, आंसर यही चाहिए फाइनली। अब कोई बोलेगा नहीं सर पहला और दूसरा रेशो रख के ए को सेम कर दो, तुम वो करो, आंसर यही आएगा फाइनली। समझा या नहीं? आप जो भी करो आंसर फाइनली यही आएगा एज फार एज यू आर करेक्ट। समझ रहा है कि नहीं? आया था क्या आंसर सेम? कोई दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया रहेगा तो आंसर तो यही रहेगा कि नहीं? आप दोनों ए, दोनों पहला और तीसरा रेशो लेके ए एंड ए, वो जो 9 एंड 2 था दोनों को 18 में कन्वर्ट कर दो, वैसे कर दो, करेक्ट और नॉट, फिर इसके आगे सॉल्व करो, आंसर यही चाहिए फाइनली, यही आएगा इनफैक्ट अगर आप करेक्ट सॉल्व करोगे तो। गेटिंग माय फ्रेंड्स? समझ रहा है क्या सबको? अगर ये कुछ दिमाग में गए तो अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे क्या अभी? करो। उसमें A:D दिया है, C:B दिया है, C:D दिया है, फाइंड A:B:C:D इज अ क्वेश्चन।
56 क्वेश्चन कर रहे हो क्या सॉल्व? फिफ्टी सेवन 56 कर रहे हो क्या सॉल्व? हो गए? हाँ चलो भाई, सब लोग प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। अभी मैंने टाइम दिया ना बच्चों आपको सॉल्व करने के लिए, अब तुमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, अभी ध्यान देना चाहिए। बोलो पहला रेशो क्या दिया है? ए इज टू डी। क्या है ए इज टू डी बताओ? 2:17। और लास्ट वाला रेशो बताओ, सी इज टू डी, वो क्या है? 2:9। समझा क्या आपको? बताओ पहले और लास्ट वाले रेशो में क्या दोनों में है, ऐसा कुछ है क्या? डी है, एक जगह 17 है, एक जगह 9 है। तो एक काम करो, पहले रेशो को दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बताओ? 18:153। समझा क्या बताओ आपने? है या नहीं? एंड दूसरे रेशो में दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 17 से। हाँ करो 17 से मल्टीप्लाई। 34:153। यहां तक समझा क्या बताओ? प्लीज बताओ मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, ए इज टू सी इज टू डी का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताओ ए इज टू डी क्या था? ए इज टू डी क्या था? 18:153। मैंने सही लिखा क्या? चेक करो। ए इज टू डी 18:153 लिखा कि नहीं? एंड बोलो सी इज टू डी क्या था? 34:153। तो 34:153 आया। तो मुझे ए इज टू सी इज टू डी मिला कि नहीं बताओ आप मुझे। अब चलो बताओ सी इज टू बी क्या था? हाँ बोलो जल्दी। 15:4। तो यहां पे सी की जगह क्या है? 15। इधर सी की जगह क्या है? 34। इन दोनों को सेम किया जाए, क्या करो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करो? 15 से। सबको 15 से मल्टीप्लाई करे क्या? हाँ करो 15 से मल्टीप्लाई। 18 इंटू 15 बोलो। 18 इंटू 15 बोलो। 270। 34 इज टू 50। 34 इंटू 15 510। 153 इंटू 15 बोलो 2295। एंड अब बताओ यहां पे सारे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं? 34 से। तो 34 इंटू 15 510 एंड 34 इंटू 4 136। सुनो तो बच्चों अभी प्लीज। अब मुझे बताओ देयरफॉर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। एक काम करो, पहले तो ये ए इज टू सी इज टू डी कॉपी करो। ए इज टू सी इज टू डी। हाँ बोलो। 270 इज टू 510 इज टू 2295। ये ए सी डी था ना भाई, मैंने बी के लिए जगह छोड़ी कि नहीं उधर? नहीं समझा आपको? एंड बताओ दूसरा रेशो क्या है? सी इज टू डी बी। हाँ बोलो। जब सी 510 है तो बी कितना होता है? 136। तो देखो सी 510 है कि नहीं यहां पे? तो आप बी 136 लिख दो बस। समझा कि नहीं बताओ यहां पे? ये आंसर है क्या? आया था क्या आपका आंसर? ये आया था? एंड आया नहीं होगा कुछ, अगर मिस्टेक हुआ रहेगा तो अब समझा क्या? क्या मिस्टेक किया है वो समझा क्या बताओ? पक्का?
अच्छा, अभी भी अगर तुम फाइनल आंसर देखोगे ना बच्चों, तो उसमें वो जो क्वेश्चन वाले दिए रहते वो सारे रेशो मेंटेन रहते। अच्छा सुनो तो एक मिनट, ये क्वेश्चन फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर ये बॉक्स देख के बताओ A:D कितना है, बोलो ना बच्चों, A:D कितना है? 270:17, तो सॉरी 270:2295, ये 2:17 ही है बच्चों, क्या है? अच्छा सुनो, अब ये मैं हाईलाइट किया हुआ 2:17 है कि नहीं ये चेक करना है, होना चाहिए क्या लेकिन 2:17, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 2:17। तुम थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो और मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो यार, अपनी रट मत लगाओ यार। समझ में आ रहा है क्या ये कुछ? हाँ चलो, ये जो 270:2295 होना चाहिए कि नहीं बताओ मुझे, ये 2:17, तो कैलसी पे ले लो 270, ले लो कैलसी पे 270, लिया क्या आपने? डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17 करो, डिवाइड बाय 2 इंटू 17 एंड चेक करो 2295 आया क्या, मतलब ये 2:17 है। ये 2:17 है कि नहीं चेक कैसे करने का समझता है क्या? पहला टर्म को डिवाइड बाय 2 इंटू 17 करके अगला टर्म अगर आया तो ये 2:17 है। अच्छा, C:B क्या आना चाहिए बताओ? 15:4, तो यहां पे C:B का इसका आंसर 15:4 होना चाहिए कि नहीं बताओ? कैसे क्रॉस चेक करोगे बताओ? 510 डिवाइड बाय 15 इंटू 4 करो, 136 आया, तो ये 15:4 है। आया क्या? इसलिए सुनना पड़ता है पहले क्या बोल रहे है कि नहीं, अचानक से इधर कहीं तो देखने का। अच्छा बताओ, ये C:D 2:9 है कि नहीं चेक करना है अपने को, बोलो भाई। नहीं आ रहा है, 270 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17, बेटा कैलसी पे करो, 270 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17, आ रहा है ना, इसलिए सुनना पड़ता है मैंने बोला, समझ रहा है कि नहीं? बीच में कुछ तो सेलेक्टिव हियरिंग से नहीं चलेगा ना भाई, पूरा सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आंसर में देख के बताओ, C:D 2:9 है कि नहीं मुझे चेक करना है, तो कैसे करूं? हाँ बोलो, 510 बोलो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 किया तो 2295 आना चाहिए, आया क्या बताओ? इसका मतलब वो 2:9 मेंटेन है बराबर। तो बताओ क्वेश्चन का हर रेशो ऑप्शन में मेंटेन है कि नहीं, फाइनल आंसर में मेंटेन है कि नहीं? तो ये है A:B:C:D का फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। P:Q दिया है, R:S दिया है, P:R दिया है। एंड अपने को फाइंड करना है P:Q:R:S। हो गया? तो पहला रेशो था P:Q जो आपको 3:11 दिया था, फिर और एक लास्ट वाला था P:R जो 4:7 था। तो दोनों, इन दोनों में कुछ कॉमन था क्या? क्या था? P, पहले और लास्ट वाले में P कॉमन था, तो दोनों को मैं 12 में लेके जा सकता हूं क्या? तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा ये? 12:44। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 12:21। देयरफॉर P:Q:R का आंसर है 12:44:21। एंड और क्या दिया आपने को बोलो? R:S, कितना है R:S? 5:6, सही है। तो यहां पे R क्या है? 21, इधर R क्या है बोलो? 5। तो इधर एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई करो पहले रेशो में सबको, हाँ 5 से, क्या आएगा बोलो? 60:220:105। एंड यहां पे दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 105:126। तो अब बताओ P:Q:R:S का क्या आंसर है? 60:220:105। एंड बताओ जब R 105 होता है तब S होता है
126। तो दिस इज द आंसर, P इज टू Q इज टू R इज टू S का ये आंसर है। समझा क्या? अब इसके बेसिस पे कोई P इज टू S पूछ रहा है, Q इज टू S पूछ रहा है, R इज टू P पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है, कोई बड़ी बात है क्या सॉल्व करना? इसके बेस पे सेलेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। समझा क्या भाई तुम्हें? एंड ये जो आंसर है इसमें क्वेश्चन का हर रेशियो मेंटेन होता है। अगर आप देखोगे तो ये आंसर में P इज टू Q क्या है, 60 इज टू 220, 60 इज टू 220 मतलब ये 3 इज टू 11 ही है। अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो नहीं समझा आपको ये? अच्छा, ये क्वेश्चन में R इज टू S 5 इज टू 6 है, तो ये 5 इज टू 6 ही है बच्चों, R इज टू S। 105 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 करो, 126 आएगा। 105 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 करो ना आप, 5 टू 6 मेंटेन होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन में P इज टू R क्या है, 4 इज टू 7, तो ये P इज टू R ये 4 इज टू 7 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 करो, बराबर 107 आएगा। मतलब ये 4 इज टू 7 है। कोई रेशो 4 इज टू 7 है मतलब पहले टर्म को 4 से डिवाइड किया एंड 7 से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आना चाहिए, तभी तो रेशो 4 इज टू 7 रहेगा ना। कोई रेशो 10 इज टू 11 है क्या, ये कैसे चेक करते हैं? पहले टर्म को 10 से डिवाइड करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा टर्म अगर आया तो वो रेशो 10 इज टू 11 है। मेरा और सुशील का इनकम का रेशो 2 इज टू 3 कब होगा? मेरे इनकम को डिवाइड बाय 2 करोगे और इंटू 3 करोगे तो सुशील का इनकम अगर आया तो मेरा और सुशील का इनकम का रेशो 2 इज टू 3 हुआ। समझा या नहीं? तो ये अभी तक जो अपन बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, समझे क्या कुछ? तो क्या करने का, घर जाने का इतना ही रिवाइज करने का इज्जत से। अब फिर अपने को इच्छा होती है कि नहीं अपने को कल तक ही सीए बनना है, अपन और पढ़ेंगे, कंट्रोल करने का 2-2.5 घंटे पढ़ने का। समझता है क्या? कंट्रोल करने का 2-2.5 घंटे पढ़ो, 2-2.5 घंटे पढ़ने का। अब दूसरा कैटेगरी ये है कि मैं सैटरडे को सभी खत्म कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। फिर ये लोग क्या होता है, धीरे धीरे एक फ्लो है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत बुरा लगेगा आपको सुनने के बाद, बट रियलिटी बताओ, बताओ क्या होता है? शुरुआत में जोश, फिर धीरे 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 खुश, समझता है क्या? फिर फेल, फिर कुछ तो करना है जिंदगी में, करना है, फिर और कुछ तो। बाई चांस ये प्रोसेस में फाउंडेशन पास भी हो गए तो वापस इंटर में वही, इंटर में 3-4 बार देखे खुश। फिर उसके बाद में घर वाले पूछते कि भाई सीए क्या हुआ? पापा वो सीए तो करना था बट कब, अब क्या हुआ, सीए का स्कोप ही कम हुआ है, सीए को ज्यादा डिमांड ही नहीं है अभी मार्केट में, है कि नहीं? सीए को ज्यादा डिमांड ही नहीं। फिर पापा बोलेंगे अच्छा 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 ऐसे हुआ क्या? फिर क्या करेगा? फिर पापा अभी क्या सीए में तो डिमांड नहीं है कुछ, बीकॉम मेरा 3rd ईयर चल रहा है, अभी आ रहा है, या 3rd ईयर या बीकॉम हुआ है मेरा, उसमें भी 2nd क्लास है अपने को, तो एमबीए कर लेता हूँ पापा। क्या कर लेता हूँ? बहुत स्कोप है पापा एमबीए में, एमबीए कर लेते। फिर देने का कोई तो एग्जाम, कैट सीईटी, कैट में तो कुछ होता नहीं अपना, सीईटी में एक आधा 3rd क्लास कॉलेज मिलता है कोई तो। एमबीए करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, एमबीए अच्छे कॉलेज से करना डिफिकल्ट है। एमबीए करने को क्या है, तुम आज बोलो एमबीए करना है, बीकॉम हो गया, तुमको एमबीए में नंबर लग ही जाता है कोई ना कोई। अरे कई सारे कॉलेजेस है जिनको बच्चे नहीं मिलते, नंबर तो लगना ही है ना अपना, उसको सिर्फ बस बच्चा चाहिए फीस देने वाला, ऑब्जेक्ट। समझता है कि नहीं? वो क्या है, क्यों पैदा हुआ है, उसका पर्पस क्या है, पता नहीं रहा तो चलता है। समझता है कि नहीं? फिर एमबीए हो गया, एमबीए फाइनेंस, एंड फिर नौकरी कहां मिलती है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव। लोग तो क्या सर बड़ी नौकरी मिल गई, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, सैलरी रहती है 17,500 और काम रहता है घर घर जाने का, टाई फॉर्मल ड्रेस, इधर आईसीआईसीआई का लोगो, ये सब कुछ। सर वो आईसीआईसीआई की 4 पॉलिसीज है सर, वो मैं बेचना चाहता हूँ। उधर बोलते हैं हट हट बाहर, दरवाजा लगा के लेता है। फिर दूसरे, नहीं वो सीए नहीं रहता है, वो तो बाहर निकालने वाला सीए थोड़ी होता है, सीए थोड़ा इज्जत से बात करता है क्योंकि सीए को मालूम रहता है ना वो। समझ रहा है कि नहीं? फिर दूसरे घर में, या तो किसी तो कहीं तो जाके वो कॉल सेंटर पे काम करने का, कि सर एलआईसी से बात करे, सर सुचिता बात करे एलआईसी से, बोलता किसने नंबर दिया, रख। एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, दिन भर गाली खा रहे लोगों को। आप लोग नहीं सुन, एमबीए लोगों की हालत थोड़ी ऐसी है, बहुत अच्छी है। अच्छी किसकी है? एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, एमबीए फ्रॉम आईएमटी गाजियाबाद,
MBA फ्रॉम, समझता है क्या आपको ये? यहाँ से समझ वो उनके, अच्छा वो MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद में अपना नंबर लगने वाला है और अपने से CA नहीं होगा, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, समझ है क्या? फिर वापस वही कहीं तो पुणे, सिर्फ मैं आपको बोला था ना CA छोड़ने का, फिर पुणे में यहाँ पे MBA करते। कहाँ पे MBA कॉलेज है सर? वो सदाशिवपेट में गली है ना सर, वो बादशाही की गली में, उधर जाने का अंदर वो गली में एक थर्ड राइट लेने का, वहाँ पे 4 व्हीलर नहीं जा सकता सर, सिर्फ 2 व्हीलर ही जाता है। ओके, फिर वहाँ पे एक साड़ी का दुकान है नीचे, है कि नहीं? नीचे एक हेयर सलून है, ऊपर एक साड़ी का दुकान है, और साड़ी की दुकान के ऊपर ना सर कॉलेज है, वहां पे कर रहा हूं सर मैं MBA, वहां पे MBA करेगा ये। एंड बाद बाद में टाई लेके कड़क घूमेगा, है कि नहीं? एंड बाद में बोलेगा CA में स्कोप नहीं है। भाई अपनी औकात नहीं है बोलने का ना, सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज क्या है, बराबर कि नहीं? जो अपने से होता नहीं है फिर वही ना, क्या खट्टे है, क्या बोलते हो, बराबर है ना? जो अपने से हो नहीं रहा है उसको, जो अपने से अचीव नहीं हो रहे वो लड़की खराब, अपने को वैसे भी नहीं मिलने वाली, बराबर है कि नहीं? तो वो लड़की खराब, बराबर है कि नहीं? तो मेरे भाई पढ़ाई किया करो अच्छे से, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? एंड बाकी नौटंकी वोटंकी बंद करो, समझ आएगा? आप लोग रहे सर अभी तक तो चालू भी नहीं किया हमने नौटंकी, तो नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहा है कि नहीं? पढ़ाई किया करो, समझ रहा है क्या? नहीं तो कल जाके तुम बोलोगे ऐसा ऐसा कुछ, तो अक्सर ये, समझ रहा है क्या, ये कॉमर्स के बच्चों का जो रहता है ना, वो जो डिजर्व करते हैं ना, ये इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, समझ रहा है, कलेक्टर, IAS IPS लेके जाते, तो अपन अपने पास ही रखना है अपने को उसको, समझ रहा है क्या बच्चों? अपन भी बहुत मेहनत करते हैं, बट CA बन गए तो अपने को कुछ बन के दिखाना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है इधर बैठ के, समझता है क्या? घर जाके रेगुलरली पढ़ाई करने का पॉसिबल है क्या हो? एंड एक्चुअल में वो आउटपुट ओरिएंटेड पढ़ने का, वो अब गुई नी नी नहीं करने का, बस इसका आंसर क्या है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट बनने का यार, समझ है कि नहीं? क्या आ रहा है, थोड़ा सा आउटपुट ओरिएंटेड सोचने का, वही। क्योंकि क्या होता है, वो तुम पढ़ते कैसे हो, क्या आप टाइम पे पढ़ रहे हो, क्या मूड में पढ़ रहे हो, वो भी मैटर करता है। अपना मंद की तरह बैठने का किधर, तो ऐसा बुक लेके, हाँ, तो फिर बोलेगा कुछ समझ रहा है क्या भाई? मतलब वो नॉलेज आ रहा है ना, वो भी तुम्हारा मुंह देख के वापस जाएगा, कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का तो मुंह ऐसा है, मतलब यहां तक आएगा ना, वो तुम्हारा मुंह देखेगा, बोलेगा नहीं रे भाई मुझे नहीं जाना इधर, है कि नहीं, मैं जाता हूं वापस। कुछ लोगों का मुंह कैसे बताओ क्या, थोड़ा बुरा लगेगा बोलू क्या, लेकिन कुछ लोगों का मुंह कैसे, तुम में से जिसको ऐसे पॉटी आई है और मिल नहीं रहा है जगह, ऐसे बैठते क्लास में, उसको लगता है अभी मैं थोड़ा भी हिल गया तो कुछ होगा। अब मैं जवाब देने के लिए बात भी किया कि, लेकिन ऐसा मुंह लेके बैठते कुछ लोग। अरे भाई CA फाउंडेशन में लाइट लो थोड़ा, ये सब कुछ है समझना, कोई बड़ी बात नहीं, एक चीज 10-10 बार बताते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करने का, वापस आता है, टेस्ट होता है उस पर, सब कुछ होता है, ये थोड़ा सा अपन उसमें अपन आउटपुट ओरिएंटेड रहने का, वो डी 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 रोतली शक्ल नहीं लेकर रहने का, समझ है क्या? तो वो जो अपना कुछ नॉलेज आ रहा है ना, वो भी वापस चला जाएगा। कल जाके तुम 1.5 साल के बाद में तुम इंटर पास होके आर्टिकलशिप करने वाले हो। इमेजिन करो कल जाके तुम टाटा मोटर्स में ऑडिट करने जा रहे हो, तुम जाते ही टाटा मोटर्स का अकाउंटेंट खड़ा रहेगा और बोलेगा कि गुड मॉर्निंग सर, और तुम बोलोगे चलो मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए, ये चेक करूंगा आज, ये करूंगा, चलो फटाक से रिकॉर्ड दे दो इधर। तुम अपने आप को इमेजिन तो कर पा रहे हो क्या उधर? तुम अपना मुंह देखो आईने में और लगता है कि तुम वहां पे जा सकते हो करके? आना चाहिए ना लेकिन वो कॉन्फिडेंस, बराबर है कि नहीं? कल जाके तुम जाओगे किसी कंपनी में, कल जाके तुम आर्टिकलशिप करो PwC में, PwC के पास टाटा TCS का ऑडिट है, बजाज ऑटो का ऑडिट है, वहां पे बजाज ऑटो के तुम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने जाओगे, अकाउंटिंग करने के लिए नहीं, अकाउंटिंग चेक करने के लिए जाओगे, तो तुम्हें क्या नॉलेज चाहिए, बराबर है कि नहीं? तुम ऐसा रोतली शक्ल लेके जाओगे क्या उधर, वो बोलेगा हाँ ऐसा ऐसा किया, वो बोलेगा पहले दिन भाई तेरे को, और अगर ऐसा रहा तो तुम वो PwC वाले पहले लात मार के निकाल देंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंट कैसे रहता है इंसान, एंड क्लास में पार्टिसिपेटिव है, बात कर रहा है,
एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों को। अभी तो रेशियो चल रहा है यार। अच्छा मुझे बताओ, आज मैंने नया क्या सिखाया, हाँ बताओ। ए इज टू बी दिया, बी इज टू सी दिया, सी इज टू डी दिया, ऐसा कुछ, फाइंड ए इज टू, हाँ ये छोड़ के क्या सिखाया बताओ, 1.5 घंटा हो गया। कैलकुलेटर के वो 2 ट्रिक, और क्या नया सिखाया? कुछ भी नहीं। 1.5 घंटे में क्या सिखाया? एक्चुअल में नया कंटेंट 10 मिनट का था कि नहीं बताओ? नया कंटेंट रोज ऐसे लास्ट तक ऐसे ही चलता है, समझ आया? लास्ट चैप्टर तक इसका प्रैक्टिस होता है, बहुत सारा कुछ होता है यहाँ पे। इसी में से 80 टू 90 क्वेश्चन इसी में से नंबर बदल के आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, नंबर बदल के, समझ रहे हैं? उसमें भी कुछ करेंगे नहीं, एंड बाय कुछ लोग बोलेंगे फिर नाही सर कुछ तो मला नाही जमलं, फारच कसं तरी झालं, लेकिन एक्झाम मध्ये असं नको नको वाटलं मला, आणि मग फारच असं असं व्हायला लागलं, आणि मग मी मग मग मम्मीची आठवण आली। ये लोग सी ये बनना है। ठीक है भाई, चलो चलो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय।